देखिए कोशिका झिल्ली होता क्या है, ठीक है। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसे ही कोशिका झिल्ली घिरे रहते हैं, यानी कोशिका जो होता है ना वो एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, उसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब आता है कोशिका झिल्ली का कार्य, यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली का कार्य देखते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। यानी जो कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ होता है, ठीक है, ये कोशिका से बाहर आने वाले एवं कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण यानी व्यवस्थित करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं आगे। कोशिका देखिए कोशिका भित्ति है, जिसको कोशिका भित्ति कहते किसे हैं, यानी कोशिका भित्ति बनी किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी किससे होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है, यानी जो पेड़ होते हैं ना उसकी कोशिका, ये कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना। यानी इस पर डबल, यानी देखिए हम सब्जी लेने जाते हैं ना बाजार में तो एक थैली में देता है, ठीक है। इसी तरह कोशिका में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें सब कुछ या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसमें सब कुछ रहते हैं, ठीक है। आगे देख देते हैं जंतु की कोशिका झिल्ली। देखिए जब जंतु होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो लिपिड, यानी जंतु की कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका झिल्ली एक जीवाणु है, इसकी कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक देखो, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, यानी केंद्रक न सभी कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए केंद्रक की खोज कब हुई थी। देखो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी को केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 70 से 80% प्रोटीन की मात्रा केंद्रक में होती है, ठीक है। और केंद्रक में डीएनए की मात्रा 10% होती है, यानी केंद्रक में 10% डीएनए होता है। और केंद्रक में आरएनए की मात्रा कितनी होती है, 2 से 3% आरएनए की मात्रा होती है, ठीक है। और केंद्रक में लिपिड की मात्रा, एक लिपिड प्रोटीन जैसा ही होता है, यानी लिपिड की मात्रा 3 से 5% होती है लिपिड की मात्रा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है अंतःपद्रवी जालिका, ठीक है। अब अंतःपद्रवी जालिका की खोज किसने की थी, ठीक है। केट पोटर और अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फूलम ने अंतःपद्रवी जालिका की खोज की थी, ठीक है। केट पोटर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फूलम ने अंतःपद्रवी जालिका की खोज की थी। अब